गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक टीडी थर्ड ईयर के लिए है और जो टॉपिक है वो है ड्रेप। तो आइए देखते हैं ड्रेप क्या होता है। ड्रेप इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे अ फैब्रिक हैंग्स अंडर इट्स ओन वेट determines how good a garment looks in use। तो ड्रेप जो है वो एक ऐसा टर्म है जिसका यूज़ फैब्रिक को अपने वजन के नीचे लटकाने के तरीके को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट या असर इस बात पर पड़ता है कि कपड़े का या परिधान कितना अच्छा लगता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, इट डिफर्स from fabric to fabric and depends on end use। एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक कपड़े से आवश्यक गुण पूरी तरह से अलग अलग होंगे। ठीक है, जो इसके एंड यूज यानी अंतिम उपयोग पर निर्भर करते हैं। इसलिए ड्रेप के लिए दिए गए मूल्य को अच्छे या बुरे रूप में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जो निटेड फैब्रिक होते हैं वो रिलेटिवली फ्लॉपी होते हैं और उनसे बने हुए कपड़े बॉडी कंट्योर्स मीन्स बॉडी शेप को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब है, द मल्टी डायरेक्शनल कर्वेचर फॉर्म्ड इज डिपेंडेंट ऑन शेयर प्रॉपर्टी एंड बेंडिंग स्टिफनेस। जो मल्टी डायरेक्शनल कर्वेचर होता है वो फॉर्म होता है डिपेंडेंट, और वो डिपेंडेंट किस पे होता है? फैब्रिक की शेयर प्रॉपर्टी पे और उसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी पे। ओके स्टूडेंट्स। अब ये होता है कि वूवन फैब्रिक रिलेटिवली स्टिफ होते हैं निटेड फैब्रिक के कंपैरिजन में, इसीलिए उनका यूज़ सिलवाने के फैब्रिक में किया जाता है या जो सिलवाया जाता है हम लोग कपड़े पहनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जहाँ कपड़े बॉडी से दूर लटकते रहते हैं, जब हम निटेड फैब्रिक पहनते हैं तो वो बॉडी से चिपके होते हैं, लेकिन हम जब कॉटन का वूवन फैब्रिक या किसी भी प्रकार के वूवन फैब्रिक को पहनते हैं तो कपड़े से एकदम चिपका हुआ नहीं रहता, थोड़ा सा दूर रहता है। ठीक है। अब एग्जांपल ले लीजिए सूट का, कि उसके जो सूट आप पहनते हैं या समीज़ और सलवार जब आप पहनते हैं तो उसमें उसकी ड्रेपिंग क्वालिटी को ही देखते हैं, वो एकदम पूरे बॉडी से चिपके हुए नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब और इसके फिजिकल अपीयरेंस को क्या करता है? वो चेंज करता है। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, मेजरमेंट ऑफ अ फैब्रिक ड्रेप इज मीन टू एसेस इट्स एबिलिटी to do this and also its ability to hang in graceful curves। right students। अब ये फिगर है जिसके थ्रू हम ड्रेप की टेस्टिंग कैसे या फैब्रिक की ड्रेपिंग टेस्ट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए इसमें है क्या, ये पेपर रिंग है। ओके, मीन्स पेपर को कट करके बनाया गया है एक रिंग। जैसे एक छल्ला पहनते हैं आप, अंगूठी पहनते हैं तो उसमें बीच में स्पेस होता है, तो वैसे ही पेपर को काट करके गोल उसमें सर्कुलर डिस्क के जितना उसका डायमीटर होता है उस पोर्शन को हम निकाल के एक रिंग टाइप का बनाते हैं। तो ये पेपर रिंग है और एक सपोर्टिंग डिस्क है जिसके ऊपर ये पेपर रिंग क्या है वो रखा गया है ऊपर की तरफ में। ठीक है। और ये सैंपल है, सैंपल को हमने क्या किया है, दो सपोर्टिंग डिस्क हैं लोअर और टॉप, इन दोनों के बीच में हमने सैंपल को हैंग किया हुआ है। अब देखिए कि जो सैंपल है उसके नीचे एक लाइट जल रही है। ठीक है। अब वो लाइट कहाँ जा रही है? एक पैराबोलिक मिरर है, उस पे वो लाइट आ रही है, फिर आ करके वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो कपड़ा है उसका जो शेडो है वो अपीयर हो रहा है। देखिए इसमें, देखिए सपोर्टिंग डिस्क है, गोल है, उसके ऊपर हमने फैब्रिक को गोल कट किया हुआ है, उस पर हैंग कर दिया है। और ऊपर जो ये पेपर रिंग है, मतलब हमने जो पेपर काटा हुआ है ऊपर वो रखा हुआ है। ये एक डिस्क है, हमने समझ लीजिए ऊपर हमने ये जो पोर्शन ब्लैक वाला है वो एक डिस्क है, उसको रखा हुआ है, उसके ऊपर ये रिंग पेपर का रिंग रखा हुआ है। तो जो हमें शेडो पार्ट दिखता है वो कपड़े का कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है।
तो अब ध्यान दीजिए कि ये होता क्या है, कैसे होता है, इसमें होता क्या है। इस टेस्ट में सर्कुलर स्पेसिमेंस मीन्स गोल सैंपल को हम क्या करते हैं, काट कर दो छोटे हॉरिजेंटल डिस्क के बीच में ध्यान से रख देते हैं और अपने स्वयं के वेट से मीन्स अपने अपने ही वेट से वो क्या है के तहत ये देखिए सिलवटें हैं ना, इसमें सिलवटों में लपेटने की एक परमिशन दी जाती है। मीन्स अगर वो लटका है तो वो इस कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अगर किसी गोल चीज़ पे आप रख देंगे फैब्रिक को गोल अगर कट करके तो उसमें क्या सिलवटें कुछ पड़ेंगी। ठीक है, अब फिगर 1 में देखिए सैंपल के नीचे से एक लाइट जा रहा है, मतलब ये सैंपल है, इसके नीचे से एक लाइट आ तो रही है, ये आ रही है मिरर पे, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो शेडो दिखाती है। तो ये देखेंगे कि फिगर 1 में, ये फिगर 1 है और फिगर 2 है, तो फिगर 1 में दिखाए गए सैंपल के नीचे एक लाइट चमकता है और वह शेडो जिसे कपड़े में डाला जाता है, ये देखिए शेडो है ना, इस फिगर 2 में दिखाया गया है। ठीक है, यह कागज के एनुलर पीस मतलब कुंडलाकार टुकड़े पर उसी आकार के कपड़े के अनसपोर्टेड हिस्से के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए ये तो सपोर्टेड है, फैब्रिक उसके ऊपर रखा गया, लेकिन जो लटक रहा है वो अनसपोर्टेड है, उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक, तो एक कपड़े का स्टिफर पार्ट है, ठीक, और दूसरा उसकी छाया का क्षेत्र है, मतलब शेडो एरिया है। तो कपड़े के अनसपोर्टेड एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है, ये दिखाया गया है दूसरे का शेडो एरिया। अब देखिए जो एरिया इन्वॉल्व है उनको मेज़र करने के लिए पूरे कागज़ की रिंग को वेट करते हैं, मतलब ये जो रिंग है, ये वाइट दिख रहा है, ये एक रिंग है। ठीक है, ये अब ये चूँकि इसको चौकोर तरह दिखाया गया है, ये गोल इस तरह ही होता है, तो इस रिंग को हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, और फिर रिंग के शेडो पार्ट को काट देते हैं। ठीक है, अब एक बार तो रिंग को वेट कर लिया, फिर रिंग का जो शेडो पार्ट है इसको क्या किया हमने, ट्रेस कर लिया। ठीक, और ट्रेस करने के बाद इसको फिर से वेट करते हैं। उसके बाद ये अज्यूम करते हैं कि कागज़ का जो मास पर यूनिट एरिया है वो कांस्टेंट मास होता है, मीन्स कांस्टेंट द्रव्यमान, जिसको आप लोग द्रव्यमान बोलते हैं, वो होता है, ताकि मेजर्ड मास एरिया या द्रव्यमान क्षेत्र के प्रोपोर्शनल में हो या वो अनुपात में हो। ठीक है, यही इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं ड्रेप को, फैब्रिक के ड्रेप को। ओके, अब देखिए ड्रेप का कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है। ड्रेप कोफिशिएंट को मेज़र कैसे करते हैं, ड्रेप कोफिशिएंट का जो सिंबल होता है वो है डी, और उसको मेज़र कैसे करते हैं, मास ऑफ शेडेड एरिया। मीन्स हमने आपको बताया कि जो शेडेड एरिया है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ पेपर रिंग, जो हमने पेपर रिंग का पहले मास लिया था वो उसका मास, और जो हम शेडेड एरिया को कट करते हैं उसका मास, दोनों डिवाइड करके उसको क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रिप कोफिशिएंट आ जाएगा। अब है मास ऑफ होल पेपर रिंग is taken and thin shadow part is cut and weight। अब देखिए मास जो पेपर रिंग का पूरा जो लिया था वो क्या करने हमने लेते हैं उसको, उसके फिर थिन शेडो पार्ट को हम कट करते हैं, फिर वेट करते हैं। ओके, 3 डिफरेंट स्पेसिमेन डायमीटर इज़ रिकमेंडेड, मतलब 3 डिफरेंट सैम्पल का जो डायमीटर हम ले सकते हैं वो जो रिकमेंड किया गया है वो ये रिकमेंड किया गया, मतलब 24 सेंटीमीटर जो है वो बहुत लिम्पी फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका ड्रिप कोफिशिएंट क्या होता है, बिलो 30%। ठीक, अब 30 सेंटीमीटर का जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो मीडियम फैब्रिक यूज़ किया जाता है, मीन्स ठीक है, और 36 सेंटीमीटर जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टिफ फैब्रिक के लिए, जिसका ड्रिप कोफिशिएंट 85% जो है ड्रिप कोफिशिएंट 85% से ज़्यादा होता है, मीन्स ड्रिप कोफिशिएंट ज़्यादा होता है 85% के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 डायमीटर हम ले सकते हैं रिकमेंड जो किया हुआ है स्पेसिमेन को टेस्ट करते टाइम पे। अब है ड्रिप कोफिशिएंट हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन विद बेंडिंग लेंथ एंड शेयर स्टिफनेस, मीन्स एक रिलेशन पूछ जाता है कि किस इसका कोरिलेशन किससे है, तो ड्रिप कोफिशिएंट का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो बेंडिंग लेंथ मीन्स फैब्रिक के बेंडिंग लेंथ और शेयर स्टिफनेस से होता है। ठीक है, अब बेंडिंग लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से, तो जो बेंडिंग लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में लगभग आएगी, और उसका एक रिलेशनशिप जो है लीनियर रिलेशनशिप प्रिडिक्ट किया गया है वो है ड्रिप परसेंटेज इज इक्वल टू 30C-30। इसी को रिलेशन से हम क्या करेंगे, ड्रिप परसेंटेज को निकालेंगे। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा ड्रिप
थैंक यू स्टूडेंट्स।